दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट वेद हिंदी पर। तो आज हम लेकर आए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, जो कि एक महान कवि थे। महान कवि ही नहीं बल्कि एक महान आलोचक, निबंधकार, साहित्य इतिहासकार, कोशकार, अनुवादक, कथाकार, कोई भी क्वालिटी उनसे बची नहीं रही। तो दोस्तों जान लेते हैं, इनका जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में अगोना नामक गाँव में। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानून गो थे। इनकी माताजी का नाम विभाषी था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास मिर्जापुर जिले के राठ तहसील में हुई और इन्होंने मिर्जापुर के मिशन स्कूल में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में अत्यधिक कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। ये अपनी इंटरमीडिएट की परीक्षा इलाहाबाद से की, किंतु परीक्षा से पूर्व ही इनका विद्यालय छूट गया। इसके पश्चात उन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी प्रारंभ कर दी। यह नौकरी इनके अनुकूल नहीं थी। इन्होंने कुछ दिन तक अध्यापन का कार्य संभाला। अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक प्रकार की कहानी, निबंध, कविता आदि नाटक की रचना की। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए श्याम सुंदर दास जी द्वारा काशी नागरी प्रचारिणी सभा में ससम्मान बुलाया गया। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन भी किया। स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार सन 1941 ईस्वी को स्वर्गवासी हो गया। शुक्ल जी को हिंदी के एक प्रसिद्ध निबंधकार के रूप में जाना जाता है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। शुक्ल जी ने अत्यंत खोजपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिस पर इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी से 500 रुपये का पारितोषिक सम्मान मिला। इसके पश्चात शुक्ल जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति ली और कुछ ही समय बाद वहीं पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष के पद पर सुशोभित हुए। अपने निबंधों में इन्होंने करुणा, क्रोध, रहस्यवाद आदि का बहुत ही अनूठा समावेश किया है। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। दोस्तों, शुक्ल जी एक प्रसिद्ध निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक, श्रेष्ठ इतिहासकार और सफल संपादक थे। अपने अध्यापन काल के दौरान इन्होंने कई प्रकार के ग्रंथों की रचना की और यह एक युग प्रवर्तक एवं प्रतिभा संपन्न रचनाकार थे। शुक्ल जी अपने समय के सबसे प्रसिद्ध रचनाकार माने जाते हैं। इनकी रचना शैली में सबसे प्रमुख आलोचनात्मक शैली है। दोस्तों, रचनाएं और कृतियां देख लेते हैं इनकी। निबंध संग्रह की बात करें तो चिंतामणि भाग 1 और भाग 2 तथा विचार भी थी। इतिहास की बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास। आलोचना की बात करें तो सूरदास, रश्मिमांसा, त्रिवेणी। संपादन की बात करें तो जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, आनंद कादम्बिनी।